अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खरीद होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो माजरत, पिछले एक वीक से कोई वीडियो नहीं बना सका, आई वाज क्वाइट बिजी। अब दो न्यूज़ जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ विज़िट वीज़ा को लेके कि इस वक्त क्या स्नैरियो चल रहा है, क्या रेशो चल रही है, कोई बेटरमेंट आई है या नहीं आई। एक तो विज़िट वीज़ा जो नॉर्मल स्टैट्स की अगर मैं बात करूँ, जो सिंगल एंट्री है वो तो टोटली वाइप आउट हो चुके हैं ना भाई। 99.9% जो वीज़ा है ना वो तो रिजेक्शन के अंदर। ये सिंगल एंट्री जो नॉर्मल वीज़ा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। डन बेस वीज़ा के अंदर कुछ जो है ना वो गुंजाइश नज़र आई है, काफ़ी सारे लोगों के लगे भी हैं, बट यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन है जो अप्लाई हो जाती है, वो मैं आप लोगों को एलैबोरेट कर देता हूँ। वो लोग जो इस वक्त वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं यूएई के लिए, वो इस चीज़ को गौर से देख लें। दुबई से इस वक्त डन बेस विजिट वीज़ा नहीं लग रहा, बहुत कम है, 50-50 कह लें अगर आप अप्लाई करते हैं। ज़्यादातर तो लोग जो एजेंट्स हैं वो पकड़ ही नहीं रहे। सेकेंडली, डन बेस विजिट वीज़ा की जो कैटेगरी है वो है शारजा वाली साइड से, ठीक है, जिसमें आपको प्री अप्रूवल वाला वीज़ा मिल रहा है, ठीक है। यानी अगर आपका विजिट वीज़ा लगता है तो वो यहाँ से आपको प्री अप्रूवल मिलेगा। और पाकिस्तान के अंदर अगर आप मौजूद हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ इस्लामाबाद जाना पड़ेगा या कराची जाना पड़ेगा। जो स्टिकर वाला आपका वीज़ा उसके ऊपर पेस्ट होगा। अब इसके ऊपर टर्म एंड कंडीशन क्या आ जाती है, एक तो आपको बैंक अल्फला में $69 की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। दूसरा, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए 12, 14, 15 लाख रुपए की लास्ट क्लोजिंग ऑलमोस्ट। कई एजेंट हजरात ये भी कर रहे हैं कि समहाउ हेल्प आउट कर रहे हैं, वो आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट बना देते हैं। जो अच्छे एजेंट हजरात हैं जो चाहते हैं वाकई आप यहाँ पर आए हैं, जिनके पास वो फैसिलिटी मौजूद है। बाकी आपको पता ही है कि वो बैकडोर सिस्टम होता है, आपकी एक फेक बैंक स्टेटमेंट बना देते हैं फॉर द अप्रूवल, ठीक है। बट वो भी मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, इसमें भी कंडीशन आ जाती है। एक, आपका वो स्टिकर पेस्टिंग वाला वीज़ा आपको चाहिए होगा, उसके लिए आपको इस्लामाबाद जाना पड़ेगा अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट मौजूद है। अगर नहीं है तो फिर ये वीज़ा अप्लाई करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है उनकी बैंक स्टेटमेंट बन जाती है, बट उसके लिए फिर कराची वाली साइड पे जाना है आपको, अपनी जो स्टिकर पेस्टिंग है उसके लिए। तब जाके आपको आपका जो विज़िट वीज़ा है वो प्रॉपरली इन कंडीशन मिल जाएगा। ये शारजा वाली साइड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो प्राइसिंग है वो आप अपने एजेंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं जिसके भी थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, बट ऑथेंटिकेटेड एजेंट ढूंढना भी किसी का काम है। अदरवाइज़ यहाँ पे भी गड़बड़ हो जाती है। जिसके हाथ में काम नहीं है ना, उसको नहीं आता, उसको नहीं पता। तो ये एक चीज़ समझ लें, सुन लें। अगर कन्फ्यूजन आ रही है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लीजिएगा। अच्छा, दूसरी एक थोड़ी सी गलत न्यूज़ है जो इंटरनेट पे रूम अराउंड करती है। मुझे नहीं समझ में आती कि कैसे इतने आराम से बात कर देते हैं विदाउट एनी रिसर्च। कहा यह जा रहा है कि इस्लामाबाद वाले ना जो अपॉइंटमेंट है, ऑब्वियसली स्टिकर वीज़ा के लिए आपको फाइनल वीज़ा के लिए इस्लामाबाद अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा, जो कि उसमें अब इस्लामाबाद वालों ने ना आसानी पैदा कर दी है। यानी अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है ना तो वो दिन में 200 अपॉइंटमेंट्स निकाल रहे हैं, और आप उसके अंदर वो जिस रेस के अंदर अगर आप आ गए ना, अगर आप 200 में से पहले 10 नंबर में आ गए, 15 नंबर पे आ गए, 20 नंबर पे आ गए, 50 नंबर पे आ गए, उस हिसाब से आपको जाना पड़ रहा है। तो आप चले जाते हैं और आपकी फिर वो अपॉइंटमेंट आपको उसी ऑन स्पॉट मिल जाती है और आप अपना स्लॉट बुक करवा के वहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट क्लियर करवा लेते हैं। ऐसी कोई ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। वही जो अपॉइंटमेंट वाला स्ट्रक्चर चल रहा था, इधर आपको महीने बाद की मिल रही है, 2 महीने बाद की मिल रही है, वो एज इट इज़ चल रहा है। ज़्यादातर लोगों ने ये शिकायत की है कि जी कुछ लोगों ने गलत मिसगाइड किया। वो लोग गए हैं इस्लामाबाद डायरेक्टली विदाउट एनी अपॉइंटमेंट के, शायद हमें ऑन स्पॉट जो है वो क्लैरिफाई कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कोई क्लियर नहीं किया गया। उन बेचारों को मायूस होकर वापस आना पड़ा। मुझसे बहुत सारे लोगों ने शिकायतें की हैं। तो जो भी लोग हैं ये बातें कर रहे हैं कि भाई इस्लामाबाद ने अब अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया और दिन में 200 टोकन्स निकालते हैं और फिर आप अपनी मर्ज़ी से चले जाते हैं, तो आप 200 में जितने भी नंबर पे आते हैं उस हिसाब से आपकी बारी आती है। ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। शायद कोई किसी का शादर नादर कोई लक चल गई हो तो चल गई हो, अदरवाइज़ अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम ही है। आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट की पर्टिकुलर डेट आपको मिलेगी, फिर आप जाएंगे और जाकर आप अपना जो वीज़ा का प्रोसेस है वो कंप्लीट करवाएंगे। तो मैंने आपको ये सारा स्ट्रक्चर बता दिया कि जिस भी शख्स को विज़िट वीज़ा चाहिए वो इस प्रोसेस के थ्रू इस वक्त मिल रहा है। अब इसकी रेशो की अगर मैं बात कर लूँ तो बेटर रेशो है, यानी 50-50 से थोड़ा सा आप ऊपर आ लें अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट मौजूद है तो, और वो भी डन बेस पे जिसमें आपकी सिक्योरिटी भी यहाँ पर रखी जाती है। अदर देन दैट नॉर्मल वीज़ा या दुबई वाली साइड से वीज़ा इस वक्त नहीं मिल रहा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मैसेज मिल गया होगा, क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।